आज बात करते हैं धर्म की यात्रा किससे शुरू करें। अर्थात या कहूँ सत्य की खोज, या कहूँ स्वयं की खोज, या मोक्ष पाना, या निर्माण पाना, जो भी कह सकते हैं आप, आपकी सुविधा के हिसाब से। तो कैसे यात्रा कैसे प्रारंभ करें? तो आपको एक बात जान लेना आवश्यक है। पानी आप कब पीते हैं? जब आपको प्यास लगे, अर्थात जब आपके भीतर प्यास हो, आपको प्यास लगे, तब आप जल पीने के लिए आतुर होते हैं। जब प्यास नहीं, तब आपको जल दिया जाए तो आप जितना भी महंगा जल दिया जाए, आपको इसमें तृप्ति नहीं मिलेगी, या कहें आप जल सेवन नहीं करेंगे। इसी तरह जब तक आपके भीतर धर्म की प्यास, या कहूँ स्वयं की जानने की जिज्ञासा, या मोक्ष को पाने की जिज्ञासा जब तक आपके भीतर नहीं है, आप यात्रा करें। आप दूसरों को देख के या किसी गुरु को सुनकर आप यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन वो आपके भीतर प्यास ना होने के कारण 2 महीने 3 महीने बाद आपके भीतर मन अतृप्त, अर्थात मन भागने लगेगा। मन को उसमें रस नहीं दिखाई देगा। थोड़े वक्त के लिए भले ही रस दिखाई दे, लेकिन उसके बाद आपके भीतर रस नहीं होगा। उसी तरह प्यास कैसे पैदा करें? प्यास पैदा करने का 2 ही मार्ग है। पहला आपको अपने बोध से जानना होगा, यहाँ कुछ स्थिर नहीं, कुछ स्थिर नहीं, सब जाएगा। अर्थात आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगा। सिकंदर आप जानते ही होंगे। सिकंदर मरते वक्त उसने क्या किया? उसने कहा कि जब मैं मरूं, तब मेरे दोनों हाथ बाहर, कॉफिन के बाहर, अर्थात वो जनाजा निकालते हैं वैसे ही उसके बाहर कर देना, और मैंने जिंदगी भर जितने धन दौलत कमाए वो मेरे जनाजा जाने के रास्ते पे बिखार देना, अर्थात नीचे फेंक देना। और उसका कहने का अर्थ ये है कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी धन कमाओ सब यहीं छूट जाएगा, और दोनों हाथ खाली के खाली जाना पड़ेगा। सिकंदर ने तो अंत में जाना, जबकि वो उसके जीवन में अनेकों बार ऐसा घटना हुआ जबकि वो सन्यासी से मिला है। उसको पता था, फिर भी उसका बोध नहीं इतना उसका बोध इतना तेज नहीं था कि वो समझ सके। इसी तरह लगभग सभी मनुष्य का, सबको पता है कि सब छूट जाएगा, फिर भी एक लगाव है, एक बेहोशी है, क्योंकि उनके बोध उतनी तेज नहीं, अर्थात उनका समझ उतनी विकसित नहीं है। मैं नहीं कहता कि जगत में मत जियो मौज, बहुत क्या कहूँ, उच्च उच्च स्थिति में जियो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास जिज्ञासा नहीं, वो धर्म की यात्रा शुरू नहीं कर सकते। भले ही आपने देखे होंगे बहुत धार्मिक लोग धर्म के प्रवचन सुनते हैं, या कहूँ धर्म पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, या क्या कुछ करते हैं, लेकिन जब तक भीतर प्यास नहीं, तब तक धर्म की यात्रा शुरू नहीं हो सकती। धर्म की यात्रा शुरू करने के लिए क्या करें? सर्वप्रथम आपको जीवन के अनुभव से गुजरना होगा। दुखों को पहचानना होगा। दुखों से थोड़ा साक्षी होना होगा। दुखों को देखना होगा। दुख का कारण क्या है, अपने आप को समझना होगा। थोड़ा बहुत ध्यान में बिताना होगा, अर्थात विचारों का साक्षी होना होगा, और समझ को विकसित करना होगा। आप इसके लिए पुस्तक पढ़ सकते हैं, लेकिन पुस्तक आप केवल समझ के लिए ही पढ़िए, अर्थात प्रयोग के लिए पढ़िए, ना कि ज्ञान के लिए। आपको उसका ज्ञान तो मिलेगा ही, पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान सही भी होगा, लेकिन वो आपका अनुभव नहीं हो सकता।
इसलिए आपको खोज में, पुस्तक पढ़िए लेकिन खोज में ध्यान देना होगा। और बात करते हैं धर्म की, यात्रा की। जब तक आपका बोध इतना प्रखर ना हो जाए कि जीवन के इन छोटे मोटे उलझनों को आप समझ लें, ये सब मोह बंधन है, ये सब हमें दुख के सिवा कुछ नहीं देती, तब तक आपके भीतर, या कहूँ वास्तव में, यात्रा का शुरुआत नहीं हो सकता। और पहली बात, आपके पास जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा नहीं, जानने का इच्छा, जिज्ञासा अर्थात ये क्या है, खोज क्या है, लालसा। अगर ये जिज्ञासा आपके पास नहीं है तो प्यास होना चाहिए, अर्थात आपके भीतर ये आपने जान चुका है ये जीवन दुख है, इन दुखों से मुक्ति का मार्ग क्या है, आपके पास इसको खोजने का, या कहूँ प्यास होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़, या कहूँ दोनों चीज़ ही है, तभी आप यात्रा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।